सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो दे पा रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे जो है क्षमा आप सब जो है स्वीकार करें, जो कि मैं बहुत बिजी और व्यस्तता के कारण से आप सभी के सामने बहुत दिन के बाद ही आ रहा हूँ। और आज बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं जो कि हमसे बहुत सारे सवाल किया हुआ है और उसने कहा है कि सुनील भाई, आप अपने यूट्यूब के माध्यम से हमें एक बात क्लियर करें कि असल में क्या है हमारे मानव जीवन की मूल उद्देश्य और क्या हमें करना चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो हम कि हालांकि वीडियो के माध्यम से हो या ऐसे ही लोगों से मिलके हम बताते रहते हैं अपने भाई और बहनों को कि ऐसे ऐसे बात है। हम तो तुच्छ मानव हैं, हम तो क्या महामानव स्वयं परमात्मा ही आए हैं। उनकी सत्संग सुने, उनकी विचार सुने और उनकी पुस्तकें पढ़े, उनसे कल्याण हो सकते हैं। हम तो कुत्ता हैं उनके, हम तो दास हैं उनकी। तत्पर भी अगर दास की आप लोगों ने जो बातें सुनना चाहते हैं, उसे जो प्यार करते हैं, इसके लिए उन मालिक का दास बन के उन मालिक के ही बारे में आप सभी को मैं बताऊंगा और मालिक की रूबरू आपको कराऊंगा। मेरे भाई एवं बहनों, तो स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई एवं बहनों, मानव हमारे गुरु महाराज कहते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं पे शास्त्र अनुकूल साधना होती है तो वो सतलोक आश्रम है। और वो कोई सत भक्ति करवाता है तो वह संत एक ही है ये संसार में, वो है संत रामपाल जी महाराज, जिनकी बारे में जान ले मात्र लेने से बहुत सारा दुखों को निवारण होता है। हाँ, तो आप आते हैं हम उस टॉपिक पे, जो टॉपिक पे आप लोगों ने हमें बोलने के लिए, आज वीडियो बनाने के लिए उत्साहित तक किए हैं और टॉपिक जो दिए हैं, बेसब्री से जो इंतजार कर रहे हैं आप लोग, उस टॉपिक पे हम आते हैं। मेरे भाई एवं बहनों, टॉपिक यह है कि परमात्मा कितने हैं, हिंदू धर्म में कितने परमात्मा हैं, उनको जवाब हमें दे। ये टॉपिक आज हमें 10-12 हमारे साथी भाइयों ने ये हमको टास्क दिए हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे इसके बारे में विस्तार से कहें। तो मैं आप सभी को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि हम तो इसकी जवाब देने योग्य नहीं हैं। इनकी जवाब देने योग्य बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज है। उनकी मुखार बिंदु से आप यदि सुनेंगे तो बहुत ही डिक्लियर हो सकता है, लेकिन हम उनके कुत्ते होने के नाते कुछ संकेत आपको कर रहा हूं, जो कि उन्हीं के मुखार बिंदु से हमें जो ज्ञान हुआ है उन्हीं के आधार पर। मेरे भाई एवं बहनों, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा एक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस संसार में जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे होने के नाते हम सब आपस में भाई बहन हैं, जो कि कर्मा अनुसार कोई किसी का बीवी है, कोई किसी का पत्नी है, कोई किसी का कोई बना हुआ है। एक संबंध है जो हमें एक आपस में संस्कार में जुड़े हुए हैं। लेकिन इनकी पता आपको जब ही पता चलेगा जब आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत के शरण में आएंगे। मेरे भाई व बहनों,
तो प्रश्न ये था आप लोगों को कि भगवान कितने। मेरे भाई एवं बहनों, पर मेरे परमात्मा कहते हैं कि गॉड इज वन, कबीर इज गॉड। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ही सारा ब्रह्मांड की रचयिता है, वही पूर्ण परमात्मा है, वही सभी की पालन पोषण करने वाला असंख्य ब्रह्मांड के रचयिता है। एक ही गॉड है मेरे भाई एवं बहनों। श्रीमद् भागवत गीता की मत भी यही कह रहा है कि गॉड एक ही है और उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। और कुरान शरीफ सूरत फुरकानी आयत नंबर 25 के सूरत नंबर 51 में और 52 में यही लिखा है कि जो छम्मा दिन में धरती और आसमान के रच के साथ में जिन सतलोक जा बिराजा, उसकी जानकारी किसी बाखबर से जा पूछो। तो वो बाखबर और वो तत्वदर्शी संत आज संत रामपाल जी महाराज इस धरती पे आए हुए हैं। और एक ही वो पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है जो हमें काल की जाल से मुक्त कर सकता है। और एक ही परमात्मा है। अगर दो परमात्मा होते तो हवा दो किस्म के होते। जितने धर्म हैं उतने किस्म की हवा चल रहा होता, उतने किस्म का पानी होता, उतने किस्म का आकाश होता, उतने किस्म का जमीन होता, उतने किस्म का आग होता। लेकिन क्या आप इस बात पे कभी गंभीरता पूर्वक सोचे, समझे, विचार किए कि मजहब इतने हैं तो हवा एक क्यों, मजहब इतने हैं तो पानी एक क्यों, मजहब एक है तो आग एक क्यों, मजहब एक है तो ब्लड एक जैसा क्यों। मेरे भाई एवं बहनों, ये मजहब का मतभेद ने सारे दुनिया को आज जो है खून की होली खेलने पर और एक आपस में लड़ाने की और मर मिटने की जो ये काल ने षड्यंत्र की है, आज के समय में हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हम जैसे युवा के लिए, हमारे समाज के लिए आज बहुत ही उपकारणीय कार्य कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप सभी भाई एवं बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी भी संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान सुने और उनकी सत्संग सुने। उन्हीं के मिखार बिंदु से यदि आप सत्संग सुनेंगे तो आपके ऊपर विशेष रजा होगी, आपके मन में कसक बनेगी। अन्यथा इस पृथ्वी पर कोई भी कथा करने की और कहने की क्षमता नहीं रखता है। अगर कोई कथा करता है तो अपराधी होते हैं और उनसे जो मुंह से सुनते हैं वो भी अपराध की भागी होते हैं। इसलिए कथा करने की क्षमता एक तत्वदर्शी संत को होता है और वह तत्वदर्शी संत बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। मेरे भाई एवं बहनों, तो इस बात की विशेष गंभीरता पूर्वक सोचे और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान और सत्संग जरूर सुने, जो कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर और साधना टीवी चैनल पर, ईश्वर टीवी चैनल पर भी उपलब्ध है। जरूर सुने और अपनी जीवन को सुखमय बनाएं। सत साहेब।